हम्म। कालिदास कविता नागार्जुन। नागार्जुन की कालिदास कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन जी ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की है। नागार्जुन जी का मानना है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञानशाकुंतलम आदि में प्रेम की जो मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, कहीं उनके अधूरे प्रेम की अभिव्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि कालिदास जी ने अपनी इन रचनाओं में प्रेम विरह प्रसंग में मार्मिकता का जो परिचय दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसे स्वयं जिया हो। नागार्जुन जी कहते हैं कि कालिदास ने जैसा विरह का वर्णन अपनी रचना रघुवंश में किया है, वह बहुत मार्मिक है। इंदुमती के मरने पर उसके शोक में महाराज अज की विरह वेदना के जो भाव कालिदास ने अभिव्यंजित किए हैं, वे बहुत मर्मस्पर्शी हैं। उसी तरह मेघदूतम में विरह से व्याकुल यक्ष द्वारा मेघों को अपना दूत बनाकर अपना जो संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाया, वह भी विरह व्याकुल की अतिशय वेदना का प्रतीक है। नागार्जुन जी कालिदास से पूछते हैं कि हे कालिदास, जरा सच बतलाना, ये विरह की ऐसी मर्मस्पर्शी वेदित अभिव्यक्तियां कहीं तुम्हारे अज्ञात उस प्रेम की तो नहीं, जो अधूरा रह गया हो। आठ प्रस्तुत कविता कालिदास में नागार्जुन ने कालिदास के तीनों महान काव्य ग्रंथों कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम में व्यंजित काव्य प्रयोजन की सहजाभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन बाबा की कविता में प्रगतिवादी चेतना का सहज सौंदर्य प्रतिफलित और परिलक्षित होता है। कालिदास कविता के पदों की व्याख्या। कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में हृत मिश्रित सूखी समिधासम। कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो तृप्त हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घनघटा। विधुर यक्ष का मन जब उछटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों को साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवलगिरी के शिखरों पर रेवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगे पंखुमवाली में संकलित कविता कालिदास से उद्धृत है। प्रसंग। पहला प्रसंग रघुवंशम महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। कालिदास यह सच अज रोया या तुम रोए थे। दूसरा प्रसंग कुमार संभव महाकाव्य पर आधारित है। हृत मिश्रित सुखी समिधासम। रति रोई या तुम रोए थे। तीसरा प्रसंग मेघदूत महाकाव्य पर आधारित है। उन पुष्करावर्त मेघों का रोया यक्ष की तुम रोए थे। व्याख्या। प्रस्तुत कविता कालिदास नागार्जुन जी की कालजयी रचना है। इस रचना में नागार्जुन ने कालिदास की प्रसिद्ध रघुवंश व मेघदूत के प्रमुख दो पात्रों को आधार बनाकर उनके भाव को प्रस्तुत किया है। नागार्जुन कहते हैं कि हे कालिदास, तुम्हारे महाकाव्य रघुवंश के पात्र अज ने जब विदर्भ राजकुमारी इंदुमती से प्रेम किया और नारद की वीणा से गिरे पुष्प के आघात से इंदुमती की मृत्यु हो गई,
तो उसके शोक में अज की विरह वेदना क्या तुम्हारी वेदना तो नहीं बन गई थी, अर्थात अज की विरह वेदना ने कहीं तुम्हारी कोई अधूरी प्रेम कहानी को तो नहीं जागृत कर दिया था। कहीं अज का वो इंदुमती के प्रति निश्चल प्रेम तुम्हारे प्रेम की स्मृति तो नहीं बन गया था। नागार्जुन जी कहते हैं कि जब कामदेव ने शिवजी की महासमाधि को भंग करने का प्रयास किया था, तब शिवजी ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख से निकली उस प्रचंड अग्नि में कामदेव को उसी प्रकार भस्म कर डाला था, जिस प्रकार घी से तर बतर यज्ञ की लकड़ी यज्ञाग्नि में भस्म हो जाती है। कामेदव की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी रति ने कामदेव के शोक में जो आंसू बहाए थे, कहीं है कालिदास, वे आंसू तुम्हारे तो नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि रति के उन विरहित आंसुओं ने कहीं तुम्हारे हृदय में दबी प्रेम की चिंगारियों को हवा तो नहीं दे दी थी। रति के आंसू कहीं तुम्हारे आंसू तो नहीं बन गए थे। कालिदास के अज्ञात प्रेम की ओर संकेत करते हुए नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि हे कालिदास, तुम्हारे काव्य मेघदूतम के प्रमुख पात्र अलकापुरी से निष्कासित यक्ष को जब अपनी प्रेमिका की याद सताती है, तो वह अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का निश्चय करता है, लेकिन चित्रकूट के शिखर पर एकाकी जीवन व्यतीत करते उस यक्ष को कोई संदेशवाहक नहीं मिलता। वह वर्षा ऋतु में आषाढ़ के प्रथम दिन पर आकाश में उमड़ते घुमड़ते पुष्करावर्त मेघों को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। आठ है कालिदास, सच बतलाना, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उनके साथ यक्ष की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर तथा उसकी प्रेमिका तक पहुंचने में उन श्वेत पर्वतों की चोटियों पर थककर, हे प्रिय कालिदास तुम कब तक सोए थे। नागार्जुन जी कहते हैं कि हे कालिदास, जरा सच बताओ कि अपनी प्रेमिका के विरह में रोने वाले यक्ष थे कि तुम थे, अर्थात जिस प्रेम की विरह वेदना में यक्ष जला था, क्या तुमने भी उस विरह वेदना को सहा था। विशेष यहाँ कवि ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यंजना की है। लाक्षणिकता का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, सुखी संविधा सम में अनुप्रास अलंकार, घन घटा में रूपक अलंकार, चूर चूर पूर पूर अमल धवल में अनुप्रास अलंकार। कालिदास कविता के महत्वपूर्ण तथ्य, कालिदास कविता का रचनाकार 1938 है। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। कालिदास कविता में संकलित प्रसंग अज इंदुमती प्रसंग, कामदेव का भस्म करने का प्रसंग, यक्ष का विरह वेदना का प्रसंग,